पुलिस से पूछताछ में फजलपुरिया का नाम लिया गया। सांपों का अरेंजमेंट फजलपुरिया के लिए करता था एल्विश। फजलपुरिया की शूटिंग के लिए अरेंजमेंट करता था एल्विश। ये बड़ी खबर, पूछताछ में फजलपुरिया का नाम भी लिया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, अभी तक सिर्फ एल्विश यादव जांच के दायरे में थे, उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन अभी खबर यह है कि पूछताछ में फजलपुरिया का नाम और उसके बाद फजलपुरिया को नोएडा पुलिस का नोटिस। एल्विश यादव रेप पार्टी मामले में एक और नया नाम जुड़ा हुआ है फजलपुरिया का। फजलपुरिया को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है नोएडा पुलिस ने। पूछताछ में फजलपुरिया का नाम भी लिया गया। सांपों का अरेंजमेंट फजलपुरिया के लिए एल्विश। ये बड़ी खबर, शूटिंग के लिए सांप का अरेंजमेंट होता था। एल्विश यादव से पूछताछ में एल्विश ने कहा कि शूटिंग के लिए सांपों का अरेंजमेंट होता था, फजलपुरिया के लिए अरेंजमेंट होता था। फजलपुरिया को नोएडा पुलिस का नोटिस। हरियाणवी सिंगर फजलपुरिया का नाम भी आया सामने। पूछताछ में फजलपुरिया का नाम लिया गया। देखिए, फजलपुरिया भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एल्विश यादव मामले में, रेव पार्टी मामले में, सांप वाले नशे के मामले में अब फजलपुरिया का नाम भी सामने आ चुका है, क्योंकि एल्विश ने जांच में कहा कि फजलपुरिया के लिए अरेंज करता था सांप, जांच में सहयोग करूंगा। सिंगर फजलपुरिया का भी इस पर रिएक्शन, मुझसे पुलिस ने संपर्क किया है, एल्विश को जानता हूं, फजलपुरिया ने कहा। पुलिस ने दस्तावेज मांगे हैं। गाने की शूटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। सांपों के जहर से नशा, ये पहली बार पता चला। फजलपुरिया कह रहे सांपों की सप्लाई से कोई लेना देना नहीं। हफ्ते भर पहले एल्विश से बातचीत हुई। बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त है। फजलपुरिया कह रहे हैं ये सांप वाला कोई जहर भी होता है या फिर इस तरह का कोई नशा भी होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। और एल्विश ने कहा कि जो सांप वाला वीडियो आप देख रहे हैं दरअसल तो देखिए, फजलपुरिया का नाम सामने आने के बाद में फजलपुरिया ने कहा कि मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा बेटर वे में। पुलिस ने मुझे संपर्क किया है, लेकिन अभी तक बात यह आ रही थी कि सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए, लेकिन अभी सांपों की सप्लाई से लेना देना नहीं है। हफ्ते भर पहले एल्विश से बातचीत हुई थी। फजलपुरिया ने कहा कि ऐसा कुछ होता है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। गाने की शूटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। आपकी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी एक गाने का शूट है, जिसके लिए अरेंज कराया था एल्विश ने। सांपों की सप्लाई से लेना देना नहीं है, फजलपुरिया ने कहा। हफ्ते भर पहले एल्विश से बातचीत हुई थी, वो जानता है एल्विश यादव को। और देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर एक और अपडेट है। फजलपुरिया को नोएडा पुलिस का नोटिस। नोएडा पुलिस ने नोटिस जारी किया है और फजलपुरिया ने कहा कि पुलिस ने मुझे संपर्क किया है और मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। फिलहाल नोटिस जारी हो चुका है। एल्विश यादव ने फजलपुरिया का नाम लिया था, जिसके बाद में नोएडा की पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया। फजलपुरिया कह रहे हैं कि मेरा पुलिस से संपर्क हो चुका है, पुलिस मुझे पूछताछ के लिए बुला रही है और मैं पूरे तरीके से इस पूरे मामले में कोऑपरेट करने को तैयार हूं। पुलिस ने एल्विश से करीबन 4 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें 30 सवाल थे, जिनका जिक्र भी हम कर रहे थे कि आप इस मुलाकात में कैसे हैं। एल्विश ने सवालों के जवाब गोल-मोल दिए। जानकारी तो ये भी मिली कि जब एल्विश जवाब दे रहा था तो वो काफ़ी घबरा रहा था। उसके जो बात कहने का तरीका था उसमें लग रहा था कि वो कहीं कहीं जोड़ तोड़ कर बात बोल रहा है। इस तरह की अभी तक देखिए तमाम बातें सामने आई, क्योंकि अभी तक पुलिस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं दिया, लेकिन हाँ, अभी तक इस तरह की बातें निकल के सामने आई है कि एल्विश उस पूरी बातचीत में कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा था। एल्विश को फिर से पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, सोर्सेस के हवाले से ये भी जानकारी। मानवी तनेजा मेरे साथ में जुड़ रही हैं, निकिता चावला मेरे साथ जुड़ी और केशव झा मेरे साथ मेरे सहयोगी। मानवी तनेजा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अभी तक सिर्फ एल्विश यादव का नाम था और अब फजलपुरिया का भी, लेकिन फजलपुरिया तो कह रहे हैं कि मैं तो जानता भी नहीं ऐसा कोई नशा होता था। हाँ, मेरा एल्विश से संपर्क हुआ था और एल्विश कह रहे हैं कि हाँ, गाने की शूटिंग के लिए मैंने वो सांप प्रोवाइड कराए थे। देखिए, मैंने फैजल मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है, कुछ ठीक करा दीजिए। ठीक है। फैजलपुरिया का भी मैंने पूरा का पूरा जो वर्जन है वो सुना है, और जहां तक फैजलपुरिया की बात है, वो सॉन्ग उनका है, वो सॉन्ग उनके एज एन ही वाज अ सिंगर, और जो एल्विश है वो सॉन्ग में पार्ट ले रहे हैं। अब प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंड करता है कि वो क्या मंगवाते हैं, सांप मंगवाते हैं या कोई भी एनिमल, और कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन हाउस मंगवाते हैं तो उनके पास पूरी के पूरी परमिशन होती है, बिना परमिशन के वो नहीं मंगा सकते। अब ये जांच का विषय है, और अगर जैसे जैसे एल्विश पुलिस के साथ पूरा का पूरा कोऑपरेट कर रहा है, अगर कहीं पे भी पुलिस को ऐसे लगता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होती तो वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर जानना चाह रही हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है, चेक करा। ठीक है, एक बार ये चेक कर लीजिए, मैं तब तक चावला के पास जाती हूँ। एक सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है,
क्या वाकई ये है कि अब नशे के कारोबार में सांपों का इस्तेमाल होने लगा है? क्योंकि जो रिपोर्ट आई सामने उन कोबराज के अंदर उनकी विष ग्रंथि नहीं थी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि उनकी विष ग्रंथि कहां गई, जबकि ये कानूनन अपराध है। मेरे ऑडियो में थोड़ा परेशानी हो रही है, बट लेट मी जस्ट ट्राई। उनके ग्लैंड्स कहाँ गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि स्नेक्स तो मिले, सांप तो मिले, बट उनकी ग्लैंड्स जिसके अंदर वो सारा वेनम होता है वो गायब थे। ये बहुत बड़ा खुलासा है। एंड ये बात सुबह से मैं हर चैनल पे बोलती आ रही हूँ कि अगर एनिमल अब्यूज का केस है तो ये बहुत सीरियस है। आप सांपों को अपने वीडियो में बेशक यूज कीजिए, प्रोडक्शन हाउस से परमिशंस मिलती हैं, सरकार से लेनी पड़ती हैं, आप तभी उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके वेनम को एक्सट्रैक्ट करके नशे कर रहे हैं, सो इसमें परेशानी है। शेड्यूल 1 के तहत आपको जेल भी हो सकती है, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको क्या मैसेज जाता है कि अब हम इस तरह के नशे करेंगे, एनिमल्स को सताएंगे। एंड एल्विश कहते हैं कि मैं एक कट्टर सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाला हिंदू हूँ। सो क्या ये बात हमें शोभा देती है? अगर ये बात सिद्ध हुई तो क्या ये बात हमें शोभा देती है कि हम एक एनिमल वेनम को ऐसे यूज करें नशे करने के लिए? अजीब है। अगर देखिए, जैसा आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा शूट होता है तो ये बड़ा क्लियर है कि आपको पहले पूरी परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद में आप इस तरीके से कोई भी शूट कर पाते हैं। अगर परमिशन ली गई तो फिर यहाँ तक बात पहुंचती नहीं। आप ये बात तो मानते हैं ना निकिता चावला जी कि अगर पूरी परमिशन ली गई होती तो बात यहाँ तक पहुंचती नहीं? इसका मतलब कहीं पर तो कुछ गड़बड़ है। कहीं तो गड़बड़ है, बिकॉज बिना धुएं के आग नहीं लगती। सॉरी, बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ तो कहीं हुआ है कि एफआईआर हुई है, इतने बड़े स्केल पे सब कोई इन्वॉल्व हुआ है। Something has happened, of course. तभी जांच हो रही है, तभी सब जांच पड़ताल कर रहे हैं, नोएडा पुलिस इन्वॉल्व है, एंड इनफैक्ट धमकियां भी आ रही हैं। फैजल, कोई एक इंसान तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ता है तो उसको लोग लेट डाउन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और लोग जा रहे हैं। हर रोज एक नया एलिगेशन लग करके आता है। अब आप देखिए, जिस एनजीओ ने इस बात को पूरा उछाला वो खुद ही एक डेफेमेशन के शिकार है, क्योंकि बिना सोचे समझे वो किसी के पे एलिगेशन लगा देते हैं और बाद में उनको उसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ता है। अब आप देखिए, 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो सपेरो फैमिली जो अरेस्ट हुए हैं, उनकी फैमिली कह रही है कि हम सिर्फ बर्थडे पार्टीज में जाते थे और हमारे पास हमारा कोई सांप से लेना देना नहीं है। तो ये जांच का विषय है। और अगर कहीं, जैसे मैंने भी पहले बोला कि अगर कहीं भी एल्विश की इन्वॉल्वमेंट होती तो वो गिरफ्तार हो जाता। सिर्फ उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और पहले भी, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा बॉलीवुड को कटघरे में लेके आ जाते हैं और बॉलीवुड को हमेशा डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है सदियों से। क्या वाकई ये काला सच है इस इंडस्ट्री का? जी मैम, क्या ये वाकई इस इंडस्ट्री का ये काला सच है जो अभी तक निकल कर सामने आया कि अब नशे के लिए भी सांप का इस्तेमाल होने लगा है? मैम इंडस्ट्री का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये बात कंफर्म अभी होती जा रही है कि एल्विश यादव इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, ताकि जो इतने लोगों को धमकी आ रही है, और उससे पहले एल्विश यादव कोई इनोसेंट नहीं है, वो एक गुंडा बंदा ही है। मैम मैंने पहले भी कहा है, वो हमेशा गुंडागर्दी करता है। 2021 में 2021 में अगर आपको ये लगता है कि कम एज में, अगर आपको ये लगता है, आपके लफ्ज इतने ज्यादा गिर गए हैं कि आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर दे। मुझे तो लगता है आप एक ना डेफेमेशन के लिए ना, डेफेमेशन के लिए बिल्कुल जिस प्रकार से आप अपनी ओछी पब्लिसिटी के लिए, आप एक ओछी पब्लिसिटी के लिए लोग जलते हैं, तो 2021 में धारावी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी एल्विश के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है। मैं आपके कह रहे हैं कि एल्विश यादव इस पूरे मामले में आपके लिए एल्विश दोषी क्यों है? जी मैम, मानवी ने कहा कि एल्विश की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर एल्विश इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, अगर वो ऐसा करता है तो पुलिस अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई? जब आपने पूरा ट्रैप बिछाया, उसमें आप तथ्य सामने लेकर आते तो एल्विश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? स्टार्ट तो हो गया है ना मैम। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो गया है, गिरफ्तारी भी होके रहेगी। मुझे भी धमकी आ रही है, मैंने आज अभी ओशिवारा में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी है। एल्विश ने धमकी दी आपको? एल्विश किसने धमकी दी आपको? आप जो कौन दे रहा है आपको? एल्विश ने दी, और कौन देगा आप बताइए? मैं भी मानता हूं कि इतना फैन किसी के पास टाइम नहीं जो किसने आपको कौन दे रहा है आपको धमकी? एल्विश का फोन आया क्या? क्या पता मैम, एल्विश के नाम से आ रहा है, मैसेज आ रहा है, एल्विश का नाम आ रहा है, तो कौन देगा बताइए? खुद ही बोल दिया आपको एल्विश के साथ होगा तभी आएगा। क्योंकि आप बॉलीवुड में जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, 2021 में अगर इनको लगता है, बातचीत हुई, अब फाजिल पुरिया को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। कामयाबी की सीढ़ी चढ़े, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा एल्विश की जल्दी कामयाबी। मुझसे बर्दाश्त
अंतरराष्ट्रीय केशव, जल्दी दुनिया से। से आप उसके शिक्षा भी एक फेवर में बोल रहे हो, सेकंड, आप लोग लड़ रहे हैं, एक सेकंड। मैं केशव, आपको बता रहा हूँ, अगर वो फजल इनोसेंट है, अगर पुरिया कम से एज में पूछताछ आपको, कब? अगर आपको लग केशव, रहा है सुन कि पा रहे कम हैं क्या एज आप? में उसने सक्सेस ले ली है, इसलिए लोग उसके पीछे लगे हैं, मैं तो इसमें कम कुछ एज कहना में चाहूंगी। 3 साल पहले कोई जेल नहीं जाता है, कोई एफआईआर किसी लगे दर्ज नहीं होती है। केशव, आप कोई सुन पा भी रहे हैं अगर क्या? इनोसेंट बंदा है, मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी इनोसेंट बंदा है, जी बिल्कुल पूजा, देखिए जो सांपों एक के सेकंड आप लोग। जहर के तस्करी और रेप बाटी मामले में एल्विस यादव से मंगलवार देर रात नोएडा पुलिस स्टेशन के जो सेक्टर 20 है इसी में पूछताछ की गई थी। तकरीबन 3 घंटे तक एल्विस यादव से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान एल्विस यादव ने पुलिस के कई सवालों का जवाब दिया और कई सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब नोएडा पुलिस एल्विस यादव से जानना चाहा कि वो जो वीडियो में सांप दिख रहा है वो सांप कहाँ से लाया गया था, क्या उसका भी जहर निकाला गया था और उसका किस इस्तेमाल के लिए वो वीडियो में इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस दौरान एल्विस यादव ने कहा कि फैजल पुरिया के साथ एक वीडियो शूट के दौरान मैंने रील बनाया था उन सांपों के साथ। फैजल पुरिया ने अपने गाने के शूट के लिए वो सांप मंगवाया था, मुझे नहीं पता कहाँ से मंगवाया गया था। उसके बाद नोएडा पुलिस ने आज फैजल पुरिया को भी नोटिस जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया। जैसा कि फैजल पुरिया ने खुद कहा है, वो भी हरियाणवी सिंगर है, उनको भी अब नोएडा पुलिस एल्विश की ओर से या उसके चाहने वाले या फिर उसको जानने वाले लोग धमका रहे हैं लोगों को, जो एल्विश के खिलाफ बोल रहा है, इसको लेकर भी कोई मामला दर्ज हो रहा है क्या थाने में? जल्दी से इसको लेकर एक और जानकारी। देखिए फिलहाल पूजा नोएडा पुलिस स्टेशन में जहां पे पूछताछ की गई एल्विस यादव से सेक्टर 20 में, उस पुलिस स्टेशन में ऐसे कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, सूचना नहीं दी गई है। लेकिन कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि जो एल्विस यादव के खिलाफ बोल रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही है एल्विस यादव के समर्थकों के द्वारा। लेकिन फिलहाल इस स्टेशन में अभी ऐसा कुछ नहीं है। और आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए कुल मिलाकर एल्विश मामले में कई और मामले भी सामने आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और उसमें एक और नाम जुड़ चुका है। फिलहाल आपने जाना जिनको नोटिस भी जा चुका है, फैजल पुरिया का नाम भी सामने आ चुका है, हरियाणवी सिंगर हैं और अच्छा खासा नाम है। उन्हीं के गाने की शूटिंग के लिए सांपों का इस्तेमाल हुआ था। एल्विश ने ये बात कही है, अब फैजल पुरिया को भी जवाब देना होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला जारी।